अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आए हैं मामा चिकमंगलुरु से, जो है मम्मी के छोटे भाई हैं, और मैसूर आए थे 5 साल बाद, 4-5 साल बाद ही आए थे। तो हमने सोचा इन्हें कहीं घुमा कर ले आए। लाइटिंग वगैरह जो है अभी चल रही है तो उन्हें दिखा कर आ जाएँ, इसलिए हम ड्राइव पर ले गए थे। और रास्ते में साथ ही साथ हमने पिक कर लिया बसीरत और हमको, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से नहीं गई हुई थी लाइटिंग वगैरह देखने के लिए, तो हम उन्हें भी पिक करके लेकर चले गए। डरिए मत, इस बार आपको लाइटिंग जो है बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है पिछले कई व्लॉगों में, 3-4 व्लॉग्स में आपने कंटिन्यूस लाइटिंग देखी है। तो इस बार मैंने कुछ लाइटिंग वाइटिंग शूट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत जो है उतना ही शूट किया था, इसके अलावा कुछ शूट नहीं किया। The next day. और नेक्स्ट डे जो था जुमा का दिन था, तो यहाँ पर मैं फटाफट सारे काम वाम सारे कर दिए थे घर के, और बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी वो सारे मैंने यहाँ पर कर ली। A few moments later. और सारे काम निपटाने के बाद लंच वंच सारा मैंने बना के रख दिया था, और मेरे हस्बैंड भी जो है वो नमाज से वापस आ गए थे, तो उन्होंने लंच वगैरह कर लिया, उसके बाद चले गए। फिर मम्मी मामा और पापा सारे लोगों को जो है मैंने घर पे दावत दी थी, क्योंकि मामा इतने सालों बाद आए हैं और हमारे इस वाले घर में तो पहली बार आए थे, तो दावत तो बनती ही है। लेकिन मैंने जब मामा से खाने की फरमाइश पूछी कि वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने साफ साफ बिरयानी वगैरह खाने से मना कर दिया था। तो आज मैंने बनाया था सिर्फ लाइट सा खुशहाल खुरमा उन लोगों के लिए। और फिर मामा की जो लाडली भांजी है वो भी आ गई थी, और ये सारी हरकतें बस मुझे जलाने के लिए की जा रही थी। और यहाँ पर देखे नाना और उनकी नवासी अलीजबा भी बहुत दिनों के बाद घर आई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। A few moments later. और फिर शाम में थी नमाज की हल्दी, तो वहाँ पर जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। घर पे मामा वगैरह थे, तो जाने का इतना कुछ ख़ास ये नहीं था, लेकिन नवाज़ और उनकी बहन ने बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम से बुलाया था, तो जाना लाजमी था। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि जाके आ जाओ, इतना बुलाने के बाद ना जाएं अच्छा नहीं लगता। तो नवाज़ मैंने पहले भी कहा है, वो मेरे लिए अपने सगे भाइयों जैसा है, क्योंकि उसने जो मेरी मदद की शायद ही कोई फ्रेंड कर सकता था ड्यूरिंग माई कॉलेज। तो मुझे जाना भी था और मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे थे, तो मैं और आमिर हम दोनों ही चले गए थे। और वहाँ पर जाके ये देखे डेकोरेशन, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था, और उससे भी ज़्यादा खुशी हुई मुझे मेरा बनाया हुआ ट्रे देखकर। और आमिर अकेला था, उसके साथ कोई वहाँ पर खेलने वाला नहीं था, क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे भी घर पे ही छोड़ के आप आते, मुझे क्यों लेकर आए, लेकिन मैं भी अकेली थी तो उसे साथ ले आई। और यहाँ पर बाद में जो है नवाज़ जो है बाहर आ गए थे, और ये सारी रस्में वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और फिर मेरे सारे दोस्त भी बाहर आ गए थे, तो हम सारे इकट्ठा बैठ के बहुत सारी गपशप की, बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया, जैसे हम हमेशा करते हैं। एक दूसरे की टांग खींची, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे सारे के सारे जो दोस्त हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे लिए अपने भाइयों की तरह हैं। तो सारे के सारे मुझे भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो अपनी बहनों को करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर रस्में वगैरह सारी जो है स्टार्ट हो गई थी। और फिर सारे रस्में होने के बाद खाना वाना खा लिया, और उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा ली। खिंचाने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि आयरा को छोड़ के मैं गई थी पापा के पास। The next day. और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर देखिए मेरी गुड़िया तैयार हो गई थी। हम जा रहे थे बाहर में, जैसे कि मैंने कहा था मामा 4 साल बाद आए थे मैसूर, तो हमने सोचा उन्हें थोड़ा बहुत घुमा दें। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, और मैं भी हो गई थी रेडी। और मैंने यहाँ पर डाला हुआ था ओवर से भी ओवर साइज टॉप। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना कोई ओवर साइज में टॉप मैंने यहाँ पर लिया हुआ था। पहले ही मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, और इस टॉप में तो और ज़्यादा मोटी लग रही थी। पता नहीं क्या सोच के मैंने टॉप लिया हुआ था। मेरे साइज़ का डबल साइज़ का टॉप जो है मैंने यहाँ पर डाला हुआ था।
निकल गए थे घर से और जैसे ही हम रास्ते में पहुंचे, ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने पार कर लिया था, फिर हमें मिल गई बारिश, हल्की सी हो रही थी, लेकिन हमारे पास वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, तो हमारा वापस आने का कोई मूड नहीं था। तो हमने थोड़ी देर कार में ही वेट किया ताकि बारिश थोड़ी सी रुक जाए तो हम अंदर जाएं। तो यहाँ पर मैं वही चेक रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा है या हल्की सी है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट वेट करने के बाद बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, तो हम अंदर चले गए। हम फिर से चले गए थे रायल म्यूज़ियम। यहाँ पर मामा ने सारे टिकट्स वगैरह सारा ले लिया। आज जो है हम मम्मी और मामा के साथ गए थे। फिर से हम रायल म्यूज़ियम इसलिए गए थे क्योंकि मामा ने मेरे व्लॉग्स देखे और उन्हें रायल म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो रायल म्यूज़ियम वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्हें ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लगी। तो हमने सोचा उन्हें भी घुमा कर ले आएँ, तो उनके साथ और मम्मी के साथ फिर से आज हम चले गए थे रायल म्यूज़ियम। जैसे कि हम पिछली बार जो है लेट गए थे और आधे में ही हमारी वापसी का वक्त हो गया था क्योंकि रायल म्यूज़ियम का जो क्लोजिंग टाइम था वो हो गया था। तो हमने जो चीज़ें पिछली बार नहीं देखी, इस बार वो सारी मैंने शूट किए। पिछली बार जो सारी चीज़ें राइल्स वगैरह देखी थी वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जो आप लोगों को मैंने पिछली बार नहीं दिखाया था, हमने भी नहीं देखा था क्योंकि लेट होने की वजह से। तो इस बार ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शूट किए हैं। ये हैं फ़ोन्स, जो फर्स्ट इनिशियली फ़ोन जब स्टार्ट हुए थे, जिस तरीके की जो फ़ोन्स बने थे वहाँ से लेके अब तक के फ़ोन्स जो हैं, ये सारे मॉडल्स जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। लैम्प्स वगैरह, अलग अलग डिज़ाइन के लैम्प्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पर रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें नॉलेज मिलती है कि पहले लोग किस तरीके से जी रहे थे, किन किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, आज जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तो तब की चीज़ें और अब की चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि तब लोग किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर देखिए ये सारी इस तरह के टेबल्स, चेयर्स वगैरह, ये सारी जूट वाली अलग अलग डिज़ाइंस वाली चेयर्स, टेबल्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई थी। और उसके बाद थोड़ा अंदर घूम लिया, फिर से हम बैठ गए थे हमारा फेवरेट वाला यहाँ पर मिनी ट्रेन में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मिनी ट्रेन और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पर बैठ गए थे मिनी ट्रेन में। मम्मी और मामा वो पिछली वाली जो सीट होते हैं वहाँ पर बैठे थे, मेरे हस्बैंड और मैं आयरा जो है वो यहाँ पर बैठे थे और हमारी ट्रेन जो है वो चालू हो गई थी। और मुझे मिनी ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पिछली बार भी जब किया था बहुत अच्छा लगा था। और इस बार तो मौसम जो है और ज़्यादा खूबसूरत था, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। ट्रेन में हल्की सी बारिश और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस बार तो। ट्रेन में हमारा जो राउंड था वो हो गया था। वहाँ से घूमने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर किड्स पार्क में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और आमिर को भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खेलना था, तो यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए नानी और उनके नाती के लाडले की हरकतें, वो जो भी करे मम्मी से बिल्कुल भी नहीं डांटते और मुझे भी डांटने नहीं देती। तो वहाँ से थोड़ी देर खेलने के बाद हम आ गए थे दूसरी तरफ, जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार नहीं जा पाए थे, तो उस साइड आ गए थे। और यहाँ पर थी वुडन ट्रेन और इस तरह की मिरर्स वगैरह जो पहले के ज़माने में जो महारानियों के दौर में इस्तेमाल किया करते थे, वो सारे मिरर्स वगैरह जो हैं यहाँ पर रखी हुई थी। और ये सारी जो ट्रेन है वुडन की बनी हुई है, और ये महारानी जो तब की जो महारानी थी वो ट्रैवल करती थी इस ट्रेन में। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये ट्रेन थी। इसके अंदर ही किचन, रेस्ट रूम, डाइनिंग रूम,
बाथरूम आप आगे जाके देखेंगे, सारा सब कुछ इसके अंदर बना हुआ था और उस वक्त बना हुआ था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर देखें इस सारी इसकी डिटेल्स रखी हुई हैं। 1899 में ये बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत उस वक्त जिन्होंने ये बनाया था, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ था। और यहाँ पर देखें महारानी का ड्रेसिंग टेबल, चेयर्स वगैरह, फुट टेबल, बेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें स्टोर रूम, जहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टोर किया करते थे। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर था कुक्स रेस्टरूम। यहाँ पर देखिए कुक्स के लिए भी रेस्टरूम वगैरह जो है वो भी थे। और यहाँ पर था बॉयलर रूम, जहाँ पर पानी वगैरह जो है गर्म किया करते थे। वो रूम भी सेपरेट से था। महाराजा और महारानियों का जो उनका ही अपना मज़ा होता था शायद, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो है इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाती। जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, जो उस वक्त इन सारी चीज़ों का मज़ा होता था अब नहीं होता। और यहाँ पर देखें किचन और ये स्टोव वगैरह जो है उस वक्त के हिसाब से बनाए गए हैं। और यहाँ पर है डाइनिंग रूम, महारानी का प्रेयर रूम, ये सारी अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी। और यहाँ पर देखें बाथरूम भी था यहाँ पर। और सारा घूम लिया था हमने। उसके बाद हम आ गए थे बाहर और मामा और आमिर यहाँ पर देखिए स्टैचू के साथ जो है मस्ती कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह सारी जो खिंचा रहे थे। यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद हम बढ़ गए थे आगे। सारी ट्रेस जो है मैंने पिछले वाले व्लॉग में जब हम गए थे उसमें दिखाए हैं डिटेल से, तो इस बार मैंने कुछ भी डिटेल से शूट नहीं किया, बस थोड़ा सा दिखाया है उतना ही। और ज़्यादा घूम घाम के मम्मी और मामा थक हार के यहाँ पर बैठ गए थे थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए। और यहाँ पर देखें हम तीनों जो है बातें बातें करते हुए सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। और उसके बाद हम चले गए थे मेरी फेवरेट प्लेस में, कोच कैफ़े। अंदर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन हम बाहर ही बैठे थे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश था और बाहर हल्की हल्की सी बारिश भी थी, तो बाहर मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो हम यहाँ पर बाहर ही बैठ गए और वहाँ से सारा सब कुछ खा लिया। और फिर हम यहाँ पर अंदर नहीं गए थे, यहाँ पर भी पिछली बार क्लोज़ हो गया था, तो यहाँ पर हम अंदर चले गए थे। यहाँ पर देखें टीवी के थ्रू सारा रेल के बारे में, जो रेलवे सिस्टम स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, अब किस तरीके से चलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक रूम में बड़ा सा टीवी लगा के ये सारी चीज़ें बताई जा रही थी। और आमिर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गया था ये सारी चीज़ें देखने के बाद। और यहाँ से देखने के बाद हम निकल गए बाहर। और यहाँ पर देखें सारे मोटर्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। रेल के लॉकर रूम्स वगैरह सारी चीज़ें, टिकट टेबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। और उसके बाद हम आ गए बाहर। तब तक हमारे समोसे वगैरह भी आ गए थे, जो ऑर्डर देके आए हुए थे वो हमने यहाँ से खा लिया एज़ यूजुअल। आमिर के फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें भी आ गई थी। ये सारा खाने पीने के बाद हम वहाँ से आ गए थे बसीरत के घर पर, क्योंकि बसीरत का घर वहाँ से नज़दीक पड़ता है और मामा को भी जाना था, तो वहाँ से हम आ गए थे बसीरत के घर पर। और वहाँ से सेवइयाँ, सारी चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह सारी पी लिया, खा लिया। और फिर मुझे याद आया कि बसीरत ने जो ड्रेस मुझे सिलने के लिए दिया था, उसका बर्थडे है कल, तो वो ड्रेस तो मैंने सिली ही नहीं, तो पेनल्टी के रूप में मुझे उसके साथ जाना पड़ा उसकी शॉपिंग के लिए। और इस वक्त हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए, उसके बर्थडे ड्रेस लेने के लिए। और ऑटो देखिए यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ऑटो इस तरीके की लाइटिंग वगैरह चकमक बनाया हुआ था ऑटो को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद हम चले गए थे विशाल मार्ट, वहाँ से उसके लिए कपड़े वगैरह सारी चीज़ें लेने के लिए।
वहाँ जाके उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके लिए कपड़े लिए। मैंने सोचा आयरा के लिए भी कुछ ले लूँगी, लेकिन यहाँ से मुझे आयरा के लिए इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो वहाँ से उसके लिए कुछ नहीं लिया। बस बर्थडे गर्ल के लिए उसका बर्थडे ड्रेस लिया और उसके बाद वहाँ से भी हम निकल गए थे घर के लिए। और फिर सारी शॉपिंग वॉपिंग करके हम निकल गए थे घर के लिए। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।